पार्ट 12 बहाना स्वामी का। बिस्तर पर पड़े पड़े स्वामी को अचानक ख्याल आया कि सोमवार की सुबह आ चुकी है और वह सिहर उठा। लगता था जैसे एक क्षण पूर्व ही शुक्रवार वाला वह अंतिम घंटा निकला हो, किंतु यह तो सोमवार आ चुका था। उसने सोचा, काश भूकंप आकर स्कूल के भवन को गिरा देता। किंतु वह सुदृढ़ भवन इस प्रकार की बद्दुआओं के बावजूद 100 से भी अधिक वर्षों से इसी तरह खड़ा हुआ था। 9 बजने पर स्वामीनाथन दुखी होकर बोला, मेरे सिर में दर्द है। उसकी माँ ने कहा, तुम स्कूल तांगे से क्यों नहीं चले जाते, ताकि मेरी जान ही निकल जाए। जानती हो तांगे में कितने झटके लगते हैं। क्या तुम्हारी आज की पढ़ाई बहुत जरूरी है? खाक जरूरी है। भूगोल के अध्यापक एक ही पाठ को साल भर से पढ़ा रहे हैं और गणित के अध्यापक पूरे घंटे छात्रों की पिटाई ही करते रहते हैं। यह सुनकर माँ ने उदारता पूर्वक उसे घर पर रहने की अनुमति दे दी। 9:30 बज गए। इस समय वह रोजाना स्कूल के प्रार्थना कक्ष में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना के बोल बोल रहा होता था, किंतु आज वह माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। उसके पिता ने पूछा, आज स्कूल नहीं गए? सिर दर्द है। रविवार को इतनी आवारागर्दी ना करो तो सोमवार को सिर दर्द क्यों हो? स्वामी अपने पिता की जिद्दी आदत को जानता था, अतः उसने विषय का रुख मोड़कर कहा, इतनी देर करके कक्षा में नहीं जा सकता। जानता हूँ, किंतु तुम्हें जाना पड़ेगा। यह तुम्हारी ही गलती से हुआ है। विद्यालय न जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। यदि मैं इतनी देर से पहुंचा तो अध्यापक क्या सोचेंगे? उनसे कह देना कि सिर दर्द के कारण देर हो गई। ऐसा कहूंगा तो वे मुझे मारेंगे। मारेंगे? देखते हैं। क्या नाम है उनका? सैम्यूल। क्या वे लड़कों को मारते हैं? उन्हें बहुत गुस्सा आता है, विशेषकर उन लड़कों पर जो देर से आते हैं। यदि वे इतने कठोर हैं तो लड़के हेडमास्टर से उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? कहते हैं वे इतने खूंखार व्यक्ति हैं कि हेडमास्टर साहब भी उनसे डरते हैं। और फिर स्वामी ने अपने पिता से सैम्यूल के अत्याचारों का काफी भयंकर वर्णन किया। स्वामी ने आशा की थी कि अध्यापक की जाति का ऐसा विवरण सुनकर पिता समझ जाएंगे कि वह कक्षा में देर से क्यों नहीं जा सकता और फिर उसे जाने के लिए विवश नहीं करेंगे। किंतु यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। यह सब सुनकर पिता उत्तेजित होकर बोले, आखिर ये हमारे बच्चों को इस बेरहमी से किस लिए मारते हैं? इन्हें तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं देख लूंगा। परिणाम यह हुआ कि चुनौती के तौर पर उन्होंने उस दिन स्वामी को कक्षा में देर से भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वामी के हाथ हेडमास्टर के नाम एक पत्र भेजेंगे। स्वामी के मना करने पर भी उसकी एक न चली। उसे स्कूल जाना ही पड़ा। जब तक वह स्कूल के लिए तैयार हुआ, उसके पिता ने हेडमास्टर के नाम एक लंबा पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बंद कर दिया। क्या आपने इसमें हमारे अध्यापक सैम्यूल के बारे में कुछ लिखा है? काफी लिखा है। जब तुम्हारे हेडमास्टर इस पत्र को पढ़ेंगे तो शायद वे सैम्यूल को स्कूल से निकाल देंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उस दिन स्कूल जाते समय स्वामी को लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे ज्यादा झूठा व जालसाज व्यक्ति था। उसका अंतःकरण उसे धिक्कार रहा था। उसने मिस्टर सैम्यूल के बारे में सच्चा विवरण नहीं दिया था। उसे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि उसमें से कितना कल्पना पर और कितना सत्य पर आधारित था। सड़क के किनारे चलते चलते क्षण भर ठहर कर उसने मिस्टर सैम्यूल के बारे में सोचा तो उसे लगा कि सैम्यूल साहब इतने बुरे आदमी नहीं हैं, बल्कि उनका स्वभाव दूसरे अध्यापकों से अच्छा है। किंतु इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनकी बेंत की मार से बच्चों के हाथ छिल जाते थे। उसने यह सुन रखा था कि बरसों पहले मिस्टर सैम्यूल ने मार मार कर कक्षा प्रथम के एक छात्र के हाथ की चमड़ी उधेड़ दी थी और फिर उसका वह खून उसी के हाथों उसके चेहरे पर लगवाया था। वैसे इस दृश्य को किसी ने देखा नहीं था, किंतु इस कहानी का ना जाने कैसे लड़कों में प्रचार होता गया था। मिस्टर सैम्यूल वास्तव में भले आदमी थे या बुरे? पत्र में उन पर जो दोष लगाए गए थे वे सही थे या नहीं, यह सोच सोच कर उसका सिर घूमने लगा। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते उसे लगने लगा कि वो अपने अध्यापक से धोखाधड़ी करने के साथ साथ उनका जीवन भी बर्बाद करने जा रहा है। उस पत्र के कारण शायद हेडमास्टर साहब मिस्टर सैम्यूल को नौकरी से निकाल दें और पुलिस उन्हें कैद करके जेल में डाल दे। उनके इस अपमान, अपयश और कष्ट के लिए कौन उत्तरदायी होगा? उनका श्यामवर्ण चेहरा, छोटी छोटी लाल डोरों वाली आंखें, पतली मूछें, बिना बनी दाढ़ी और पीला कोट,
हर वस्तु की स्मृति ने स्वामी को व्यथित कर दिया। वह ज्यों ही स्कूल के गेट में घुसा, उसे इस समस्या का एक हल सूझा। यह पत्र तुरंत ही हेडमास्टर साहब को न देकर यदि वह इसे शाम तक दे तो पिता का आदेश भी थोड़ी देर तक टल जाएगा और इस दिन भर के समय में संभव है कि सैम्यूल कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिसके कारण वह पत्र उचित ठहराया जा सके। स्वामी अपनी कक्षा के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मिस्टर सैम्यूल गणित पढ़ा रहे थे। स्वामी इस आशा में खड़ा रहा कि वे आकर उस पर टूट पड़े और मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दें, पर उन्होंने स्वामी से केवल पूछा, क्या तुम अब आ रहे हो? हाँ सर। तुम आधा घंटा लेट हो। मुझे मालूम है, स्वामी ने कहा और उसे आशा हुई कि शायद अब उस पर मार पड़े। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान तिरुपतिनाथ, कुछ ऐसा करो कि ये मुझे मारे। तुम लेट कैसे हो गए? स्वामी की इच्छा हुई कि उनसे कहे, यह देखने के लिए आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, किंतु प्रकट रूप से उसने सिर्फ यह कहा, मेरे सिर में दर्द है सर। तो फिर स्कूल आने की क्या जरूरत थी? मेरे पिता ने कहा कि मुझे पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपनी जगह पर जाओ। क्या अब भी तुम्हारे सिर में दर्द है? अब कम है सर। स्वामी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया, किंतु उसका हृदय हाहाकार कर रहा था। सैम्यूल जैसे सज्जन व्यक्ति से वो पहले कभी नहीं मिला था। अध्यापक ने लड़कों से गृह कार्य का तकाजा करना शुरू किया। स्वामी को लगा कि अब उन्हें लड़कों पर क्रोधित होने का अवसर मिलेगा। वे लड़कों के मुंह पर कॉपियां फेंकेंगे, उन्हें गालियां देंगे, बेंच से मारेंगे तथा बेंचों पर खड़ा कर देंगे। किंतु लगता था जैसे आज सैम्यूल में विशेष सौम्यता तथा सहिष्णुता आ गई थी। उन्होंने गलतियां करने वाले लड़कों की कॉपियों को दूर सरका दिया, उनके हाथों पर नाम मात्र के लिए बेंच छुआया और कुछ मिनटों से अधिक किसी को भी बेंच पर खड़ा नहीं रखा। फिर उसकी बारी आई। उसने अपनी बारी के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया। स्वामीनाथन, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? सर, मैंने गृह कार्य नहीं किया है, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। कुछ ठहरकर उन्होंने पूछा, क्यों, सिर दर्द? हाँ सर। ठीक है, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर सैम्यूल को हुआ क्या है। घंटा समाप्त हो गया और स्वामी के मन को खिन्नता ने घेर लिया। अंतिम घंटा भी मिस्टर सैम्यूल का था। इस घंटे में वे भारत का इतिहास पढ़ाते थे। केवल आधा घंटा बचा था। मिस्टर सैम्यूल उस समय वास्को डिगामा के भारत में आगमन के विषय में पढ़ा रहे थे। लड़के कुछ कुछ सुस्त से यह सब सुन रहे थे। अचानक स्वामी ने जोर से चिल्लाकर पूछा, सर, कोलंबस भारत में क्यों नहीं आया? वह रास्ता भूल गया था। यह बात विश्वसनीय नहीं है सर, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों? इतना बड़ा आदमी होकर वह रास्ता भूल जाएगा? चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे रही है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, यह तो भगवान की दी हुई मेरी स्वाभाविक आवाज है। भला मैं इसका क्या कर सकता हूं? चुप रहो और बैठ जाओ। स्वामीनाथन अपनी सफलता पर कुछ कुछ प्रसन्न होता हुआ बैठ गया। अध्यापक ने उसकी ओर कुछ दुविधा व संदेहपूर्ण दृष्टि डाली और फिर पढ़ाने में व्यस्त हो गए। एक और अवसर उसे तब मिला जब प्रथम बेंच वाला शंकर उठकर पूछने लगा, सर, वास्को डिगामा क्या भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था? अध्यापक के उत्तर देने से पूर्व ही स्वामी पिछली बेंच से चिल्लाया, ऐसा ही कहा जाता है। अध्यापक के साथ साथ सभी लड़के स्वामी की ओर देखने लगे। स्वामी के आज वाले धृष्टतापूर्ण व्यवहार को देखकर अध्यापक कुछ उलझन में पड़ गए। बोले, स्वामीनाथन, तुम फिर चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, ईश्वर ने मुझे आवाज ही ऐसी दी है तो मैं क्या करूं? उसी समय स्कूल की घड़ी ने 4:15 बजाए। केवल 15 मिनट शेष थे। स्वामी को लगा कि उसे इन 15 मिनटों में ही कुछ ऐसा करना होगा कि अध्यापक अत्यधिक क्रुद्ध होकर उसे कोई भारी सजा दे दें। वह कुछ और प्रयत्न करे तो शायद मिस्टर सैम्यूल क्रुद्ध होकर कुछ ऐसा कर बैठें कि उन्हें नौकरी से हटाकर जेल भेजा जाना अनुचित न माना जाए। पाठ्य पुस्तक का जो खंड मिस्टर सैम्यूल पढ़ा रहे थे, उसके समाप्त होने पर वे रुक गए। बचे कुछ मिनटों में वे लड़कों से प्रश्न पूछना चाहते थे। उन्होंने छात्रों को पुस्तकें बंद करने का आदेश दिया और दूसरी पंक्ति में किसी से पूछा, वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ था? स्वामीनाथन चिल्लाया, 20 दिसंबर 1648। तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, अध्यापक ने कहा। क्या सिरदर्द से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब मेरे सिर में दर्द नहीं है सर, उसने प्रसन्नता से उत्तर दिया। बैठ जाओ मूर्ख। स्वामी मूर्ख कहे जाने पर बहुत खुश हुआ।
यदि तुम फिर से खड़े हुए तो मैं तुम्हें बेंत लगाऊंगा, अध्यापक बोले। स्वामी इस संभावना पर प्रसन्न होता हुआ बैठ गया। अध्यापक ने फिर कहा, अब मैं मुगल काल के बारे में प्रश्न पूछूंगा। मुगल बादशाहों में तुम किसे सबसे महान, किसे सबसे ताकतवर और किसे सबसे धार्मिक कह सकते हो? स्वामी खड़ा हो गया। उसे देखते ही अध्यापक ने दृढ़ता से कहा, बैठ जाओ। सर, मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। तुम्हारे दोबारा खड़े होने पर मैंने क्या करने के लिए कहा था? आपने कहा था कि आप बेंत से मार मार कर मेरे हाथ की चमड़ी उधेड़ देंगे और वह खून मेरे ललाट पर लगवाएंगे। अच्छा, तो फिर यहाँ आओ। स्वामीनाथन ने हर्षित होकर अपनी सीट छोड़ दी और कूदकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अध्यापक ने मेज की दराज से अपनी छड़ी निकाली और क्रोध से चिल्लाए, शैतान कहीं के, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। और उन्होंने कसकर 3-3 बेंत उसकी दोनों हथेलियों पर लगाए। स्वामी बिना घबराए मार खाता रहा। आधा दर्जन बेंत लगाने के बाद उन्होंने पूछा, काफी हैं या और चाहिए? स्वामी ने फिर से अपना हाथ बढ़ा दिया। 2 बेंत और लगाने के बाद घंटी बज गई और स्वामी प्रसन्न हृदय से कूदकर प्लेटफॉर्म से नीचे आ गया। मार के कारण उसके हाथों में जलन हो रही थी, किंतु मन में संतोष था। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और जेब से पत्र निकालकर हेडमास्टर के कक्ष की ओर भागा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? तुम्हें उनसे क्या काम है? मेरे पिताजी ने उनके लिए पत्र भेजा है। वे आज आधे दिन की छुट्टी लेकर चले गए और अब 1 सप्ताह तक छुट्टी पर रहेंगे। तुम अपना पत्र असिस्टेंट हेडमास्टर साहब को दे सकते हो। 1 सप्ताह तक वही उनका काम संभालेंगे। अभी 1 सेकंड में आने वाले हैं। वे कौन हैं? तुम्हारे अध्यापक सैम्यूल साहब। वे यहाँ आने वाले ही होंगे। स्वामीनाथन तुरंत वहां से भागा। उसे पत्र लेकर वापस आया देखकर उसके पिता बोले, मुझे मालूम था कि तुम पत्र नहीं दोगे, डरपोक कहीं के। मैं कसम खाकर कहता हूं कि हमारे हेडमास्टर छुट्टी पर हैं। अब डरपोक होने के साथ साथ झूठ तो मत बोलो, पिता ने कहा। स्वामी ने लिफाफा दिखाते हुए कहा, हेडमास्टर साहब के लौटते ही मैं उन्हें यह पत्र दे दूंगा। उसके पिता ने पत्र उसके हाथ से छीन लिया और उसे फाड़कर मेज के नीचे रखी हुई रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर बोले, अब अगर सैम्यूल तुम्हारा गला भी घोंट दें तो मेरे पास सहायता के लिए मत आना। तुम इसी लायक हो। R.K. नारायण।